हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है बेसिक ऑफ सी लैंग्वेज। हम इस पे पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है सी लैंग्वेज का। फर्स्ट ऑफ ऑल, सी लैंग्वेज की थोड़ी सी हिस्ट्री। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज was developed in 1972 by Dennis Ritchie at Bell's Laboratory of AT&T, that is American Telephone and Telegraph, located in USA. Then Dennis Ritchie is known as a founder of C language. It was developed to be used in Unix operating system. It inherited many features of previous language such as B and BPCL. ये कुछ इंट्रोडक्शन थी हिस्ट्री किसकी, सी लैंग्वेज की। फर्दर इज प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज। ये एक बहुत सिंपल सा बेसिक प्रोग्राम है हमारी सी लैंग्वेज का। इसमें क्या है, हमारी हेडर फाइल्स हैं stdio हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। अब ये क्या है, हैश हमारा प्री प्रोसेसर है जो हमें हेल्प करता है किसके लिए, ये लाइब्रेरीज ऐड करने के लिए। जो stdio है ये स्टैंड कर रही है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। एच स्टैंड कर रहा है हेडर फाइल के लिए। अब ये जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो है, ये हमारी जो फाइल है हेडर फाइल, ये हमारी सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में स्टोर्ड है, राइट। ये इसके अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे, अगर हम stdio.h नहीं लगाएंगे तो जब हम अपना प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तो वो हमें एरर देगा कि आपने ये जो इसके अंदर के फंक्शन है ये आपने कहाँ से लिए हैं। देन है हमारा हैश इंक्लूड conio.h। अब इसकी जो है फुल फॉर्म है conio.h की कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। अब ये भी जो हमारी हेडर फाइल है ये हमारी लाइब्रेरी में स्टोर है, सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में। देन हमारा वॉइड मेन है। जब भी हमारा प्रोग्राम जो है, जब भी हम रन करेंगे, जब भी कंपाइलर इसको कंपाइल करना स्टार्ट करेगा तो वो सबसे पहले वॉइड मेन में जाएगा, उसके बाद ही वो फर्दर स्टेप्स जो है फॉलो करेगा। देन हमारे कर्ली बेसिस है। हमारा सिंपल प्रोग्राम है प्रिंट एफ। जो मेरा प्रिंट एफ है वो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हेडर फाइल है वहाँ पे स्टोर्ड है। तो हमारा क्या मैसेज है, गुड मॉर्निंग, जो हमने डबल कोट्स में लिखा है। देन गेट सी एच, दैट इज गेट करेक्टर, वो हमारा कोन्यो जो कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है वहाँ पे स्टोर है और हमारा प्रोग्राम जो है फिनिश हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, सी प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैश इंक्लूड stdio.h include the standard input output library function. The printf function is defined in stdio.h. Then hash include conio.h include the console input output library function. The getch function is defined in conio.h file. Next, void main. The main function is the entry point of every program in C language. The void keyword specify that it return no value. Then printf. The printf function is used to print data on the console. Getch. The getch function asks for a single character until you press any more, it blocks the screen. Then what we have, input output function. अब हमारे input output function मेन कौन से हैं? There are two input output function of C language. First one is printf and second is scanf. तो printf क्या है? Function is used for output. It prints the given statement to the console. अब क्या होता है, जो चीज़ हमें कंसोल क्या है जहाँ पे हमारी आउटपुट आती है, जो हमारी आउटपुट आती है सी की, वो एक ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है, उस पर आती है। तो उस पर जो चीज़ हम देखना चाहते हैं, जो चीज़ हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, लाइक गुड मॉर्निंग, हेलो, एंटर टू वैल्यू, जो चीज़ हमें विजिबल होगी जिसमें हम वैल्यू एंटर करेंगे, वो चीज़ हम प्रिंट एफ की हेल्प से करते हैं। अब इसे लिखने का सिंटेक्स क्या है, प्रिंट एफ फॉर्मेट स्ट्रिंग डबल कोट्स में देन आर्गुमेंट। तो किस तरह से लिखते हैं हम, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ ए। देन नेक्स्ट इज फॉर्मेट स्ट्रिंग कैन बी %d, परसेंट इंटीजर के लिए हमारा %d होगा, करेक्टर के लिए %c होगा, स्ट्रिंग के लिए %s होगा और फ्लोट के लिए %f होगा। इस तरह से हर डेटा टाइप के अलग अलग फॉर्मेट स्ट्रिंग्स हैं। देन व्हाट वी हैव scanf। अब scanf इज यूज्ड फॉर इनपुट। इट रीड द इनपुट डेटा फ्रॉम कंसोल। अब printf जो है वो हमें जो विजिबल होना है उसके लिए यूज होता है। scanf जो है वो जो कंप्यूटर ने वैल्यू रीड करनी है, इनपुट लेनी है, उसके लिए यूज होता है। Now scanf is given below. Scanf same format string argument list. Example है %d and a।
परसेंट डी का मतलब है जो हमारा वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है एंड उसके एड्रेस ऑपरेटर है, और ए जो है वो हमारा वेरिएबल है। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। किसी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं।